नमस्कार, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत 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 बधाई। और सभी को भगवान सुरक्षित रखे, सब लोग कुशल मंगल रहिए, यही मेरी मनोकामना है। तो सबसे पहले आज स्टार्टिंग हो चुकी है आज के दिन की, और ये कुछ चौक बनाया गया था। फिर उसके बाद ये देखो थाली सजा ली गई है। और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत 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 बधाई। तो आज मैंने ये वाला ब्लाउज पहना है और इसको ना मैंने खुद से स्टिच किया था। तो ये लेकिन पहनने में क्या है, मुझे थोड़ा आरामदायक नहीं लग रहा। मैं स्लीवलेस पहनती नहीं हूँ, ज़्यादातर बड़े बड़े मतलब यहाँ तक की स्लीव होती हैं, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। और मुझे लगता है कि मुझे चेंज भी करना पड़ेगा, क्योंकि मिश्रा जी को भी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद आ रहा है। तो जैसे होता है ना कि आप किसी को अगर वैसे ही देखने लगो, मतलब जिस कपड़े में, जिस टाइप के कपड़े में, तो फिर वो हैबिचुअल हो जाता है। तो उसको आप देखते रहते हो तो फिर वो मतलब अच्छा लगने लगता है। लेकिन अब जब मैंने आज ऐसी पहनी है तो वो ये ना मुझे भी स्लीवलेस टाइप की फीलिंग्स आ रही हैं, और मिश्रा जी को भी स्लीवलेस ही लग रहा है। तो वो भी मुझे बार बार बोल रहे हैं कि इसको मत पहनो, इसको मतलब रख दो, इसको मत पहनो। तो मैंने क्या किया हुआ है कि जब मैंने इसको कट किया था तो मैंने स्लीव अलग से काट के रख ली थी। मतलब इसी कपड़े में है, स्लीव है, तो वो इतनी बड़ी तो नहीं है, इतनी नहीं है, लेकिन हाँ इतनी है, इतनी आएंगी। तो मैं वो स्लीव लगा लूँगी, क्योंकि वो उस टाइप के मैं पहनती हूँ, तो वो भी थोड़ा सा ठीक लगेगा देखने में। तो मुझे लग रहा है कि मुझे चेंज कर ही लेना चाहिए, क्योंकि मिश्रा जी को नहीं अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी थोड़ा सा बस खाना पीना हो जाए तो फिर उसके बाद मैं चेंज करूँगी। और अभी घर से कोई आया नहीं है, तो मयंक और युगल आएंगे, मतलब कि मेरे भतीजे दोनों। तो वो भी शाम तक या फिर हो सकता है दोपहर तक आए। तो चलो भाई चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या क्या करना है। तो आई थी कपड़े फैलाने, मैंने सोचा आपसे बात भी यहीं कर लूँगी, क्योंकि बुआ जी लोग हैं तो थोड़ा सा ना मतलब कुछ नहीं, वो मतलब दूसरे के सामने बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है, फोन ऐसे लेके बोलना। तो इसलिए मैं ज्यादातर ना बैक कैमरे से बनाती हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे बोलना ना पड़े। तो चलो खैर चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे निशा रक्षाबंधन की स्टार्टिंग कर दी है, और निशा ने ना मिश्रा जी को बांध दिया था, और भी जो उनके मतलब चाचा दादा के लड़के हैं उनको बांध दिया था। मैं रह गई थी क्योंकि उस टाइम पे मैं रेडी नहीं थी, तो इसलिए मुझे थोड़ी देर बाद बांधा गया है, और अच्छे तरीके से बन गया। उसके बाद बढ़िया रसगुल्ले खा के मैं भी तैयार हो गई। और अभी खाना पीना नहीं बना था इतनी टाइम, तो अब इसके बाद मैं खाना पीना बनाने में लग गई थी, क्योंकि आज ना कोई करके कुछ करके कोई ना कोई आ ही रहा था। तो उसके चक्कर में सारे बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी। और मम्मी के भाई आए थे, और निशा के सारे भाई लोग, चाचा के लड़के, दादा के लड़के, जो भी हैं सब लोग आते जा रहे थे। तो इस वजह से खाना पीना बनाना था कि मान लो कोई खा ही ले। हालांकि ज़्यादातर जैसे जो गांव के होते हैं ना वो नहीं खाते, मतलब अगल बगल वाले कोई नहीं खाता है, लेकिन फिर भी जो नात रिश्तेदार आएंगे वो तो खाएंगे ही खाएंगे। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ पनीर की, और इसके लिए मैंने सारा मसाला भून के रख लिया है। इसमें प्याज व्याज सब है, सब पीसा हुआ था। तो सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। हाँ नहीं सॉरी, उसमें सारी चीज़ें नहीं थी, कुछ चीज़ें थी, बाकी जो बचा था वो मैं अभी डाल दूँगी। तो ये प्याज मैंने डाला, इसके बाद टमाटर प्यूरी डालेंगे, और फिर पानी डाल के उसको बॉईल होने देंगे, और मटर भी डाल देंगे। तो जब मटर हमारी पक जाएगी और बॉईल आने लगेगा, तो फिर उस टाइम पे हम पनीर डालेंगे। पनीर आपको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना होता है। पनीर बस आप मुश्किल से 10 मिनट तक, 5 मिनट तक पका लो, आपका काम हो जाता है। और अगर आप ज़्यादा देर तक पकाओगे पनीर को तो फिर वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, और अगर आप थोड़ी देर पकाते हो ना तो वो सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पे पहले ही मैंने प्याज और जो टमाटर वगैरह होते हैं इनको तेल में फ्राई कर लिया था, तो ये पके ही थे लगभग। फिर उसके बाद सारी चीज़ें डाल के बस अब बना लेना है। और ये वाली आज मैंने साड़ी पहन ली है। तो ये वाला ब्लाउज ना
मैंने बनाया था, लेकिन इसको मैंने पहना नहीं था, तो आज मैंने कहा चलो भाई आज इसको भी पहन ही लेते हैं। और ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे वाला था, तो इसकी वजह से हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं इसको पहनूं, लेकिन पहना, अच्छा लगा एक दिन, तो फिर पहनने लग गई। मैंने सोचा चलो अब पहनते हैं, मतलब पहनने लग नहीं गए, बस एक दिन मैंने पहन के इसको ट्राई करा था, गुड्डी को फोटो भेजा था, फिर उसको अच्छा लगा था, तो फिर मैंने सोचा अब पहनूंगी, तो पहना फिर। और वेट कर रही हूँ यहाँ पे खड़ी होके, क्योंकि मयंक का फोन आया था, वो रास्ते में है, तो मैंने सोचा कि यहीं पे खड़े रहते हैं, आ जाएगा तो फिर अंदर चलेंगे दोनों लोग, मतलब तीनों लोग, मयंक और युगल आ रहे हैं। तो मैंने चेंज इसलिए किया क्योंकि वो वाली साड़ी, मतलब साड़ी अच्छी लग रही थी, बट उसका जो ब्लाउज वैसा वाला था ना, तो वो मिश्रा जी को नहीं अच्छा लग रहा था, और सही पूछो तो मैं भी उसमें कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी, तो चेंज कर लिया। तो हाँ, इधर से ज़्यादा साफ आ रहा है, तो चलो खैर वेट करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं कि बहुत से लोग चौक पे बांधते हैं, लेकिन मैंने चौक पे नहीं बांधा था क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, तो फिर बाहर ही मैंने कहा चलो बांध देते हैं। और पहले हम लोग राखी बांधते, मतलब जो डिज़ाइन वाली होती ना उनको, और एक साथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं। और अगर रक्षा सूत्र ना हो आपके पास तो फिर आप रक्षा भी बांध सकते हो, जो हमारे यहाँ पूजा पाठ में मिलता है ना वो वाला। और लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ आई थी तो रक्षा सूत्र आए थे जो कि रेशम के होते, कहते रेशम की राखी बांधना बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए हम लोगों ने रेशम की बांधा है। और फिर उसके बाद आरती किया गया और फूल अक्षत वगैरह सब छिड़क उड़क के फिर चाय नाश्ता, मतलब सॉरी मीठा खिलाया गया, पानी पिलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो क्या बोलते हैं, मतलब पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, हमारा अरे ट्रेडिशन है एक तरह से कह सकते हैं इसको। तो फिर मीठा खिला के बस हंसी खुशी किया गया। और ये लोग ना अभी दीदी के यहाँ जाएंगे, बहुत मतलब रनिंग पड़ गई थी क्योंकि हम 4 लोग हैं, तो बेचारों को चारों लोगों के यहाँ जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लंबा रनिंग हो गया था। लगभग आप समझ लो घर से लेके मेरे यहाँ तक, फिर दीदी के यहाँ, इन लोगों को ना 150-200 किलोमीटर चलना पड़ा था, जिसकी वजह से उसका छोटे वाला जो भतीजा है उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मतलब उसको बुखार आ गया था, बेचारा थक गया था। और ये दोनों मेरे भाई नहीं हैं, भतीजे हैं, लेकिन हम लोगों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा एज डिफरेंस भी नहीं है क्योंकि 9 साल के आसपास में छोटा है मुझसे, तो इसके लिए हम लोगों में पड़ती भी बहुत है।
और प्यार भी बहुत करते हम लोग, क्योंकि देखो हम लोगों ने ना एक तरीके से पाला पोसा है इनको। जब बहुत लंबा टाइम रहे हैं हम लोग साथ में, मतलब कि 8-10 साल एक दूसरे के साथ, 10 साल से भी ज़्यादा, बल्कि 10-12 साल हम लोग एक दूसरे के साथ रहे हैं। तो एक अच्छा सा बॉन्ड है और बहुत ज़्यादा प्यार भी है। वो तो आप वीडियो देख के आई थिंक समझ ही रहे होगे। और आज का वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग बोर हो जाओगे। और अभी ये लोग निकल रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन।